Hello, dear students. Good morning. Welcome in our second semester. Today we will see the poem The Schoolboy. In this poem, a schoolboy speaks. He is an unhappy child. His childhood is crushed in the name of learning and teaching. Means the schoolboy speaks that he didn't enjoy anything during his school life. All his childhood is crushed in the name of learning and teaching. Here, in this poem, the boy likes the morning and he is pleased to see the trees and the birds. The distant sound of the huntsman's horn is pleasant. He wants to sing with the skylark, and in brief, the nature seems to offer a sweet company. Here, however, his morning hours pass unhappily. He lives in a worrisome life in the school. Neither the books nor the teacher's lecture interest him. Means he felt bored in the teacher's lecture. He had some worries regarding his learning during the school time. The pleasure of child is in being free and happy like a bird. But a child is put in the school just as a bird is put in the cage. So, the child is as unhappy as a cage bird. The parents should understand their fault. Depriving the child of joy and freedom means depriving the world of its spring. It is like nipping the birds and flowers from the plants, means plucking the flowers from the plants. The world is sorrowful place without happy childhood. In the absence of a happy childhood, we have winter of sorrow. The summer means heat of joy will never be there. मीन्स यहाँ पे ये जो पोएम है, ये पोएम जो है एक स्कूली बच्चे के बारे में है। और इस कविता, ये जो कविता है जो स्कूल बॉय, उसमें एक स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा जो है वो अपनी कहानी जो है वो बता रहा है, वो बोल रहा है। वो एक दुखी बालक है और उसका बचपन पढ़ने और पढ़ाने के नाम पर कुचल दिया गया है। यहाँ पे बच्चा जो है सुबह को देखकर प्रसन्न होता है। पेड़ और पक्षी उसे खुश कर देते हैं। दूर से आती हुई शिकारी के हॉर्न की आवाज़ उसे आनंददायी लगती है। वह स्काईलार्क के साथ गाना चाहता है। मतलब संक्षेप में अगर हम बात करें, मतलब अगर शॉर्ट में हम बात करें तो उसमें प्रकृति के प्रति बहुत लगाव है और प्रकृति जो है उसे प्रिय साथी की तरफ लगती है। पर उसका प्रातःकाल जो है, मतलब जो सुबह है, वो दुख में भी बीतता है। वह स्कूल में चिंता से ग्रस्त जीवन बिताता है। नहीं पुस्तकें और न अध्यापक मतलब जो टीचर है उसका भाषण भी उसे इंटरेस्ट नहीं लगता है, उसको उसमें इंटरेस्ट नहीं लगता है।
यहाँ पे उसका बचपन जो है, जो बचपन उसका आनंद में व्यस्त होना चाहिए, उसको ऐसा लगता है कि उसका बचपन जो पक्षी की तरह होना, जो आज़ाद आकाश में आज़ाद उड़ता है और खुश रहता है। पर यहाँ बचपन का आनंद इसमें है कि पक्षी की तरह आज़ाद और खुश रहा जाए, पर बच्चे को उसी तरह स्कूल में डाल दिया जाता है जैसे किसी पक्षी को पिंजरे में डाल देते हैं। अतः मतलब हम ऐसा कह सकते हैं कि बच्चा वैसा ही दुखी होता है जैसे पिंजरे में बंद पक्षी। यहाँ माता पिता की भूमिका की बात करिए तो माता पिता को अपनी गलती जो होती है वो समझनी चाहिए कि उनको अपने बच्चों को इतनी जल्दी पढ़ने के लिए भेजना चाहिए नहीं, उसके अंदर थोड़ी समझ आनी चाहिए। ठीक है, बच्चे में थोड़ी समझ आनी चाहिए, थोड़ा वो पढ़ने लायक होना चाहिए, तभी आप उसको पढ़ने के लिए भेजिए। बच्चे को जो है आनंद और आज़ादी से वंचित रखना संसार को उसके वसंत से विहीन, वसंत मतलब स्प्रिंग सीजन से दूर कर देना जैसा है। और यह ऐसा ही है जैसे किसी पौधे से उसकी कलियां और पुष्प तोड़ लिए जाए। खुशहाल बचपन के बिना संसार जो है वो दुख से भरा है। अब आनंद जो है, आनंद का जो ग्रीष्म सुख भरे बचपन की जो अनुपस्थिति होती है, उसमें हमारे साथ दुख की शीत ऋतु मतलब विंटर सीजन जो है वो भी रहेगी। मतलब एक तरफ दुख भी रहता है, एक तरफ सुख भी है। मतलब सुख और दुख जो है एक सिक्के के दो पहलू के बराबर है। आनंद की जो गर्मी है वहाँ कभी ना कभी सर्दी की ठंडी आती भी है। मतलब आनंद की गर्मी वहाँ कभी ना आ पाएगी। So here we end the poem. Till then, thank you. Have a nice day.